students, how are you? Welcome to my channel Education Hub. हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर्स नंबर्स पढ़ रहे हैं और अब तक हम काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी हम लोग कवर कर चुके हैं और हमने कई नए नए टॉपिक सीखे हैं। जिन लोगों ने भी वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी और आप उसको जरूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम लोग आगे का नया टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो लार्ज नंबर्स हम लोग लास्ट क्लासेस में आप लोगों को पता है, आप सबके पास ये स्केल है, स्केल सबके पास होता है और स्केल में जो मेजरमेंट होती है वो सबको पता है कि हम इसमें सेंटीमीटर्स में नापते हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में क्या होता है, 10 इस तरीके के लाइंस खींची होती हैं 10, तो वो 0 से लेके 1 तक जो होता है वो हमारा सेंटीमीटर की मेजरमेंट होती है और जो उसके बीच में 10 जो लाइंस बनी होती हैं वो उसकी क्या होती है, वो मिलीमीटर कहलाती हैं। तो हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डबल एम और सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, ये लोग आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये जो स्केल के बीच में 0 से 1 के बीच में जो 10 लाइंस खींची होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी क्या होती है, उसको हम मिलीमीटर में बोलते हैं। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये बताओ मुझे सेंटीमीटर्स में क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें अगर मेजरमेंट करनी है, इसकी लेंथ नापनी है तो हम स्केल से नापेंगे। हम स्केल से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे तो हमें सेंटीमीटर्स में इसकी मेजरमेंट पता चल जाएगी। और अगर मान लो हमें इसकी इतनी सी टिप है, इतनी सी छोटी सी टिप है, इसके टिप को नापने के लिए क्या करेंगे, इसके टिप को अगर हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो ये सेंटीमीटर से भी छोटी है। तो इस इतनी छोटी से छोटी लेंथ को अगर हमें नापना है तब हम किस चीज का यूज करते हैं, मिलीमीटर का यूज करते हैं। जो चीज सेंटीमीटर से बड़ी है उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। जैसे आप लोगों का मोबाइल हो गया, आप लोगों का पेन, पेंसिल और जो कई भी आपके यूज करने वाली बुक है, नोटबुक है, इन सबको आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो, इनकी लेंथ को मेजर कर सकते हो। अब आपके पेन की टिप होगी, मार्कर की टिप होगी, स्केच पेन, पेंसिल की जो टिप हो गई, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जो सेंटीमीटर से भी छोटी होती हैं उनको हम लोग मेजरमेंट करते हैं मिलीमीटर में। तो होप आपको समझ में आएगा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। अब इसके बाद हमने मिलीमीटर पढ़ लिया, सेंटीमीटर पढ़ लिया। अगर मान लो सेंटीमीटर से भी कोई बड़ी चीज है, अब मान लो आप लोगों का रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो आपको उस रूम की लेंथ नापनी है। उस रूम की लेंथ नापने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो हमारी इससे आगे और बड़ी यूनिट आती है, उसके बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बाद क्या आता है, मीटर। तो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब कि हम स्केल अगर नाप के देखें तो उसको जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार लगा के जाएंगे, वो 100 सेंटीमीटर तक कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक 1 मीटर कहलाता है। तो हमें जो बड़ी बड़ी लेंथ होती है, बड़े बड़े रूम्स या बड़ी बड़ी स्पेस को अगर नापना है तो हम मीटर्स का यूज करते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 मीटर जो है मिलीमीटर के बराबर कैसे कितना होगा, हमको पता है कि 1 जो मीटर है वो कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर में। हमने यहाँ सीखा है 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिलीमीटर में। सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। तो हमारा जो 1 मीटर है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हमारा जो 1 मीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को अगर हम करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर में। तो अब यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद मान लो हमें रूम से ज्यादा हमें डिस्टेंस नापना है, हमें एक सिटी से दूसरी सिटी या एक शहर से दूसरे शहर जाना है, हमें अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस ही अगर नापना है तो उसको कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हमारा उससे भी बड़ी एक यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, किलोमीटर।
आप लोग सब जानते हो, आप सब लोग गाड़ियों में जाते हो, आप सब लोग स्कूटर कार में बैठ के जाते हो, आपको पता है उसमें रीडिंग किस में आती है, हम कैसे नापते हैं, हमारा पता लगता है कितने किलोमीटर हमने सफर किया। तो वो क्या होता है, किलोमीटर में हम डिस्टेंस को नापते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 मीटर्स। जैसे हमने पढ़ा था 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वैसे 1 किलोमीटर कितने 1000 मीटर्स के बराबर होगा। तो हमें क्या याद रखना है, जहां पर किलो लग गया वहां पर वो 1000 के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। वैसे ही 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, मीटर में कन्वर्ट हो रहा है। मीटर को किस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। सेंटीमीटर किस में हो रहा है, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 का आता है। इसमें हमने लिखा है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100 होता है, और 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 होता है। तो हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे और यहाँ पे मिलीमीटर, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी किलोमीटर। तो हम इस तरीके से जिससे जितना डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाता है उतने बड़े बड़े हम लोग उस हिसाब से हम यूनिट को अपनी चेंज करते जाते हैं। इसी तरीके से वेट नापने के लिए हम ग्राम का यूज करते हैं, ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं, और कैपेसिटी नापने के लिए हम लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर का यूज करते हैं। ग्राम मतलब सबसे छोटे वजन, सबसे कम भार जिसका होता है उसको हम ग्राम में लेते हैं। जैसे कि रुई होगी, कॉटन होगी, तो बहुत हल्का वेट होता है, उसको हम ग्राम में, हम बाजार में कभी सब्जी लेने जाते हैं, हम मिर्च लेने जाते हैं, अदरक लेने जाते हैं, हम उसको बोलते हैं पाइया दे दो, मतलब ग्राम में दे दो। इसका मतलब क्या है, 250 ग्राम दे दो या 100 ग्राम दे दो। तो जो बहुत कम क्वांटिटी में ज्यादा चीज मिल जाती है वो हम ग्राम में लेते हैं, और कोई चीज हम लोग वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, अगर हम किलो में लेने जा रहे हैं तो वो हम किलो में उसको नापते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मेजरमेंट है वो हम लोग उसी अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहते हैं। तो जो हमेशा वजन नापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, किलोग्राम को। किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था मिलीमीटर होता है, वैसे ही यहाँ पर मिलीग्राम होते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया था वही सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर भी है। वैसे ही लीटर और मिलीलीटर में हो गया। सबसे मिलीलीटर यानी कि छोटी छोटी जो आपकी बॉटल्स होती हैं, दवाई की बॉटल्स होती है, सिरप की बॉटल्स होती हैं, वो मिलीलीटर में दी होती है, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वो हमें लेनी होती है, तो वो मिलीलीटर में उसको नापा जाता है। और अगर हम दूध लेते हैं बाजार से सॉरी, अगर हम मिल्क लेते हैं या कोई ऐसी लिक्विड चीज अगर थोड़ी भारी मात्रा में लेते हैं तो वो उसको हम लोग लीटर में नापते हैं, और लीटर के बाद हम उसको किलोलीटर में भी, ज्यादा वजन होगा तो उसे किलोलीटर में भी वजन को, जैसे टैंकी होगी आप लोग की, वाटर टैंकी होगी आपकी जो लगी होती है छत पे, तो वो हम किलोलीटर वगैरह में भी या लीटर में भी उसको नाप सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही है, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये हम लोग कैपेसिटी नापने के लिए यूज करते हैं। मतलब आप लोग याद रखेंगे, अगर हमें लेंथ नापनी है तो सेंटीमीटर, मीटर, किलो, सेंटीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर होता है। अगर हम वजन नापना होता है तो हमारा ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में होता है। और अगर हमें कैपेसिटी यानी कोई लिक्विड चीज का भार नापना है, जैसे हम लोग बोलते हैं दूध हमारे घर आता है उसको किलो बोलते हैं कि 2 किलो या 1 किलो दूध लिया, तो उसे किलो में नहीं उसको लीटर में बोला जाता है। हम लोग 1 लीटर दूध लेते हैं। तो इस तरीके से जो लिक्विड चीज होती है जिसकी कैपेसिटी नापनी होती है वो लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर में नापी जाती है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, एक मिलीमीटर मतलब डबल एम मिली वाला मिलीमीटर, दूसरा क्या आता है सेंटी, और तीसरा क्या आता है किलो। किलो जब भी होगा आपको ध्यान रखना है इसके आगे 1000 आएगा, सेंटी होगा तो उसका मतलब 100 होगा, मिली होगा तो उसका मतलब वो 10 होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी ये याद हो जाएंगे। अब इसी चैप्टर के इसी के आगे के 2-3 एग्जाम्पल कवर करते हैं। अब हम आपकी बुक का एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमारा क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज
2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. मतलब कि जो पॉपुलेशन हमारे 1991 में थी 2,35,471, उसमें इंक्रीज हो गई 2001 में कितनी पॉपुलेशन 72,958. What was the population of the city in 2001? तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो पहले वाली पॉपुलेशन थी उसमें इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज पॉपुलेशन को जब हम पहली वाली पॉपुलेशन में जोड़ देंगे तो हमारी 2001 की पॉपुलेशन निकल आएगी. तो हमारा सवाल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1991 कितनी है 2,35,471. तो इसके बाद हमारी इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो गई 72,958. तो हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है. टोटल मतलब कि जो पहले वाली पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज पॉपुलेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो है 2001 की पूरी पॉपुलेशन निकल आएगी. तो हमने क्या करना है 2,35,471 में हमने इसको प्लस कर देना है. तो कितना होगा 1 + 8 that is equal to 9, 7 + 5 that is equal to 12. इसमें हमारा 1 कैरी आ गया. 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 4 यहाँ 1 आ गया, 1 कैरी हो गया. 5 6 7 8 तो ये कितना हो गया 8 हो गया. 7 + 3 कितना हो गया 10 हो गया, जिसमें 0 नीचे आया, 1 कैरी गया और 2 में 1 गया, हमारा कितना आ गया 3. तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, हमारी पॉपुलेशन इन 2001 कितनी हो गई, ईयर 2001 3,08,429. अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बुक में उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आप उसे खुद ट्राई करेंगे. ये वाला मुझे लगा मुझे आपको समझाना चाहिए, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करवा रही हूँ. The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? Sorry. हमको क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ नोटबुक्स बनानी है, हमको हमें नंबर ऑफ शीट्स दी हुई है कि शीट से हमको मेकिंग नोटबुक्स इज जो पेपर अवेलेबल है हमको उससे हमें 75,000 नोटबुक्स बन जाएंगी हमारी. और उन्होंने बोला है जो भी शीट है उस शीट के 8 पेजेस, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसके एक शीट से हम 8 पेजेस निकाल सकते हैं. एक शीट से हम 8 पेजेस बना सकते हैं और एक नोटबुक बनाने के लिए हमको 200 पेजेस चाहिए. 200 पेजेस की एक नोटबुक बनेगी. तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी नोटबुक्स इतनी शीट से कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी. तो हमारा क्या है, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस, तो 75,000 शीट्स कितनी नोटबुक्स मेक हो जाएंगी, 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 से. तो आप लोग लास्ट क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, जब हमको पता होता है एक चीज की अमाउंट हमें ज्यादा की निकालनी होती है, तो हम ये तो है नहीं कि 8 को हम बार बार प्लस करते जाएंगे. तो हमें क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75,000 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 0 का 0, 8 0 का 0, 8 0 का 0, 8 5 का 40, 40 का 0 यहाँ, 4 ऊपर कैरी, 8 7 में 56, 56 में 4 प्लस किए तो हमारा कितना आ गया 60, यानी कि यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा. तो ये कितने हो गए हमारे 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 6 लाख जो है वो पेजेस 1 2 3 6 लाख पेजेस बन जाएंगे इतने पेजेस में से.
अगर उसको हम 8 पेजेस बनाते हैं तो हमारे कितने टोटल पेजेस बन जाएंगे? 6 लाख पेजेस। तो हमें पेजेस पता चल गया। अब उन्होंने बोला है कि 200 कॉपियां बना, 200 पेजेस की एक कॉपी होती है। तो हमें कैसे बनाएंगे इसको हम? नाउ 200 पेजेस मेक वन नोटबुक। 200 पेजेस जो एक नोटबुक बनाती है, तो इतने पेजेस यानी कि 6 लाख पेजेस कितनी नोटबुक्स बनाएगी? अब देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना था? 8 पेजेस से हमें ज्यादा पेजेस निकालना था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर बोला गया 6 लाख पेजेस में से कितनी नोटबुक बनेगी। अब आप लोग को देखने में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 6 लाख पेजेस से जो नोटबुक बनेगी वो 6 लाख से तो कम ही बनेगी ना, उससे छोटी बनेगी, कम बनेगी। तो जब जिस चीज का आंसर कम में आ रहा है तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर ज्यादा पेजेस आने थे, क्योंकि एक पेज से 8 पेज बन रहे थे, तो इतने पेजेस से 75,000 पेजेस से और ज्यादा पेजेस बनने थे, तो हमने उसमें उसको मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर क्या गया है कि 6 लाख पेजेस से कितनी कॉपीज बन जाएंगी हमारी? जो हमारे 200 पेजेस की एक नोटबुक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम 6 लाख पेजेस मेक्स, हमने क्या करना है, ये जो 6 लाख है इसको डिवाइड कर देंगे हम 200 से। जब हम 200 से डिवाइड करें, 200 की एक कॉपी है तो 6 लाख कॉपीज कितनी बनेगी? इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा? हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी कितने से करेंगे? 200 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 से हम इस पूरे को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 0 0 0। तो हमारा कितना आंसर आया? 3000 नोट बुक्स। क्या मतलब है इतना? कि हमारी 75,000 शीट्स में से हम 3000 नोटबुक्स बना पाएंगे। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने कुछ एग्जांपल्स और हमने लार्ज नंबर्स को सीखा इस वीडियो में। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय।